आप नियोजित शिक्षक से बीपीएससी के शिक्षक में डायरेक्ट शिक्षक से नहीं है, तो ये डीएलएड करके या फिर बीएड करके? डीएलएड करके। 1 to 5? हाँ, काउंसलिंग के लिए है लेकिन अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ। अब इतना दूर हुआ, इतना परेशानी, छोटा बच्चा लेके सुबह से ट्रैवल करके आ रहे हैं। अब क्या करें, अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है तो अब करना ही है। आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए किस सब्जेक्ट के लिए, प्राइमरी के लिए या फिर प्राइमरी के लिए लिए डीएलएड कर रखा था आपने? जी डीएलएड कर। बीपीएससी का एग्ज़ाम का जब अचानक से घोषणा हुई कि पहले तो डायरेक्ट डीएलएड करके ही हो जाता था, तो फिर क्या रिएक्शन था? उस समय तो थोड़ा परेशान सब थे और फॉर्म भरने के बढ़िया भी दिक्कत आई थी। हो गया आपका? जी अभी नहीं हुआ, अभी मुझे 2-3 दिन बाद फिर आना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल में ओटीपी नहीं आ पा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सिजल आपके साथ। और आज शिक्षक भर्ती काउंसलिंग का आखिरी दिन है। यहाँ पर कुछ शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं काउंसलिंग के लिए, जिनका बीपीएससी में शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोग काउंसलिंग के लिए आए हुए, उनसे बात करेंगे कि यहाँ कुछ कैंडिडेट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आप कैंडिडेट हैं या कैंडिडेट के साथ आई नहीं है? कैंडिडेट है। कैंडिडेट है। तो बीपीएससी भर्ती एग्ज़ाम आपने बीएड देने के बाद क्लियर आउट किया था? डीएलएड देने के बाद। डीएलएड के बाद तो 1 to 5 में होगा? हाँ 1 to 5 का। तो ये बीपीएससी का एग्ज़ाम जो इतना टफ एग्ज़ाम माना जाता है, वो क्लियर आउट करने के बाद आज काउंसलिंग की प्रक्रिया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपका सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट 1 to 5 में सब्जेक्ट नहीं है, जो जनरल आता है ना। तो ये अरे तो मतलब ये काउंसलिंग के लिए आज आई हैं, तो आपका काउंसलिंग हो चुका है? नहीं हुआ है। तो कहाँ से है आप? हम वैशाली से हैं। वैशाली से हैं आप? तो ये यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया में कोई असुविधा? नहीं, सुविधा नहीं। जैसे मेरा आधार नंबर गलत था ना, तब मैं एफिडेविट बनवा कर लाए थे, तो उसको मतलब दिए, तो वहाँ पर नेट के स्लो चलने की वजह से ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इसी के लिए वेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ और कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पर बात करेंगे कि शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम बीपीएससी का आप नियोजित शिक्षक से बीपीएससी के शिक्षक में डायरेक्ट शिक्षक से नहीं है, तो ये डीएलएड करके या फिर बीएड करके? डीएलएड करके। 1 to 5? हाँ। तो ये काउंसलिंग आप यहीं के रहने वाली हैं? नहीं, हम लोग रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। वहाँ से इतनी दूर, तो मतलब यहाँ पर आके काउंसलिंग के लिए तो डिस्ट्रिक्ट चेंज करने में असुविधा तो हुई होगी। वहाँ पर कोई लोकेशन नहीं डाला गया काउंसलिंग के लिए? काउंसलिंग के लिए है लेकिन अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ। अब इतना दूर हुआ, इतना परेशानी, छोटा बच्चा लेके सुबह से ट्रैवल करके आ रहे हैं। अब क्या करें, अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है तो अब करना ही है। धन्यवाद। और यहाँ कुछ लोग मौजूद है, देख सकते हैं कि लोगों को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आने में यहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट में अलॉट नहीं किया गया काउंसलिंग सेंटर। लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आए हैं, छोटे बच्चे को साथ लेकर, मैरिड वुमेन्स आई हैं काउंसलिंग के लिए। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं आज काउंसलिंग करने के लिए। यहाँ एक पुरुष भी आपको बच्चा खिलाते नज़र आएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आप अभ्यर्थी के साथ आए हैं? हाँ, अभ्यर्थी। तो यहाँ पर आप बाहर से आए या यहीं के रहने वाले हैं? पारू ब्लॉक, मुजफ्फरपुर जिला। और फिर यहाँ पर काउंसलिंग के लिए किस सब्जेक्ट के लिए? बेटी हमारी है। बेटी है? बेटी है। बेटी का बच्चा है आपके पास? हाँ। बेटी किधर है? वो काउंटर पर। काउंटर पे उनसे बात करेंगे कि वो उन्हें कितना प्रॉब्लम हुआ है काउंसलिंग से यहाँ पर आने में, क्योंकि आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए किस सब्जेक्ट के लिए, प्राइमरी के लिए या फिर प्राइमरी के लिए लिए डीएलएड कर रखा था आपने? जी डीएलएड कर। बीपीएससी का एग्ज़ाम का जब अचानक से घोषणा हुई कि पहले तो डायरेक्ट डीएलएड करके ही हो जाता था, तो फिर क्या रिएक्शन था? उस समय तो थोड़ा परेशान सब थे और फॉर्म भरने के बढ़िया भी दिक्कत आई थी, फिर भी लेकिन हो गया, मेहनत किए थोड़ा। आपके बच्चे को भी आपके पिता के साथ आप रखे हुए हैं, तो फिर यहाँ पर आज काउंसलिंग का आखिरी दिन है, तो फिर काउंसलिंग में आने में भी कोई दिक्कत तो हुई है रोड में, फिर थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण फिर थोड़ी लेट हो गई थी। तो आज अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, अभी तो नहीं आ रही। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कुछ लोगों से हमने बात किया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में तो उन्हें कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, जिनके कुछ नंबर्स में दिक्कत है या ओटीपी अटकने के कारण भी कुछ दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे एक विकलांग अभ्यर्थी बक्सर से आए थे, जिनका कार्य भी नहीं हो पाया है ओटीपी के कुछ गड़बड़ी के कारण। उनको फिर से आना पड़ेगा बक्सर
से इतने दूर से उन्होंने सफ़र करके यहाँ काउंसलिंग के लिए आए, उसके बाद भी यहाँ पर उनका कार्य नहीं हो पाया। ये चीज़ की जिम्मेवारी का कौन दोषी है माना जाएगा, क्योंकि बक्सर से आना यहाँ पर ऊपर से दिव्यांग होने के कारण उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे कष्ट। तो आपको दिखाए किस तरह से वो घुटने पर बैठकर आ रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ कितनी मुसीबतें आए यहाँ पर काउंसलिंग सेंटर तक पहुँचे, फिर भी उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया। उन्हें फिर से एक बार और यहाँ आना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर OTP की समस्या कुछ हो गई थी उनके साथ, जिसके कारण से उनकी काउंसलिंग आज नहीं हो पाई है। प्रिंसिपल साहब कहाँ से आए हैं? बक्सर से। शिक्षक नियोजन के लिए। जी काउंसलिंग कराने। हो गया आपका? जी अभी नहीं हुआ, अभी मुझे 2-3 दिन बाद फिर आना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में OTP नहीं आ पा रहा है। मोबाइल में OTP नहीं आ पा रहा है। विकलांग है ये। इनको तो पहले का आगे OTP नहीं आ रहा है। जी हाँ तो टेक्निकल है। तो हमने उनसे बात किया और आपको दिखाया कि यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया आज अंतिम दिन है और किस तरह से यहाँ पर लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आकर यहाँ काउंसलिंग करवा रहे हैं। कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई हैं, तो कुछ अपने पिता के साथ। आपको दिखाया कि किस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया आज अंतिम दिन हो रही है। वैसे तो आज ऑफिशियली अंतिम दिन है, लेकिन कहा गया है सरकार के द्वारा कि अगर कोई नहीं करवा पाता है इस दिन, तो फिर से एक डेट शीट जारी की जाएगी, जिसमें कुछ डेट और बढ़ाए जाएंगे काउंसलिंग के लिए, तो उसमें आकर लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के डेट शीट में आज की अंतिम तिथि है काउंसलिंग की, जिसमें अभ्यर्थी आज आके काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।